Hello bachcho, let's discuss this question. What will be the direction of net osmotic movement of water if solution A, enclosed in a semi-permeable membrane having an osmotic potential of minus 30 bars and turgor pressure of 5 bars, is submerged in a solution B with an osmotic potential of minus 10 bars and 0 turgor pressure? A B to A, B equal movement in both direction, C A to B या D नो मूवमेंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है आपके इस फॉर्मूले को जानना है, डी पी डी इज इक्वल टू ओ पी माइनस टी पी। ये फॉर्मूला जानना ज़रूरी है। इसमें हर एक टर्म की जो डेफिनेशन है उसको समझ लेते हैं। डी पी डी क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ये कुछ नहीं है, ये है डिफरेंस, ये होता है डिफरेंस इन डिफ्यूजन प्रेशर, डिफरेंस इन डिफ्यूजन प्रेशर बिटवीन टू सेल्स। उसके बाद आता है ओपी। ओपी क्या है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल कुछ नहीं है, सॉल्यूट पोटेंशियल का ही एक दूसरा नाम है। ये सॉल्यूट पोटेंशियल ही होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूट को डालने पर वाटर पोटेंशियल कितना घटा उसको मेजर करने का एक ज़रिया है आपका सॉल्यूट पोटेंशियल या आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल। एक और चीज़ है टीपी। टीपी क्या है? यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। टीपी क्या है? टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या है? प्रेशर exerted by swollen protoplast, pressure exerted by swollen protoplast on cell wall due to entry of water। पानी की जब एंट्री होती है तब जो प्रोटोप्लास्ट है वो स्वेल हो जाता है और उस स्वेलिंग के कारण एक प्रेशर डालता है आपके सेल वॉल के ऊपर। उसी प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। ये जो डीपीडी है, डिफरेंस इन डिफ्यूजन प्रेशर बिटवीन टू सेल्स, ये डीपीडी को आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये कुछ नहीं है, थर्स्ट ऑफ सेल। सेल को कितनी प्यास लगी है उसका मेजरमेंट होता है। आप एक चीज़ समझिए कि अगर डीपीडी हाई है तो सेल बहुत प्यासा है, थर्स्ट हाई है। और प्यासा होने का मतलब क्या है? उसमें पानी कम है। सिमिलरली अगर हम कहें कि डीपीडी लो है, इसका मतलब क्या है? सेल की जो प्यास है वो कम है। इसका मतलब क्या है? उसमें पानी प्रीवियस केस से ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। तो अगर हम देखें पानी का मूवमेंट, अगर हम यहाँ पर देखें पानी का मूवमेंट, वो ज़्यादा पानी से कम पानी की ओर मूव करेगा। तो अगर हम देखें कि फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में पानी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? डीपीडी कम होगा। और ज़्यादा पानी से कम पानी की ओर मूव करेगा, इसका मतलब क्या है? लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर मूव करेगा। देखिए हाई पानी कहाँ पर है? लो डीपीडी पर। और लो पानी कहाँ पर है? हाई डीपीडी पर। तो हमने ये निकाला ये रिज़ल्ट कि जो मूवमेंट होना चाहिए, मूवमेंट होगा लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर। अभी अगर हम देखें, हमें डीपीडी नहीं दिया गया है, हमें ओपी और टीपी दिया गया है। हमें डीपीडी इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए, हमें अगर सेल ए को कंसिडर करें, यहाँ पर सेल ए को अगर हम कंसिडर करें, उसका डीपीडी कितना होगा? ओपी। ओपी कितना है? -30। और टीपी कितना है? -5। तो हमें कितना मिला? -35 बार्स। अगर हम सेल बी में देखें, सेल बी में डीपीडी इज इक्वल टू ओपी कितना है यहाँ पर? -10। और टीपी कितना है? 0। -10 -0 विच इज इक्वल टू -10 बार्स। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सेल बी का जो डीपीडी है वो हायर है। -10 हायर होता है -35 से। तो अगर हमें यहाँ लिखना है कि लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर मूव करेगा, इसका मतलब क्या है? पानी की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी? पानी की मूवमेंट होगी सेल ए से सेल बी की ओर। सेल ए से पानी की मूवमेंट होगी सेल बी की ओर। हमने देखा है क्यों? सेल ए में -35 बार्स का डीपीडी आ रहा था,
-35 लोअर होता है सेल बी से, जिसका -10 बार्स का आ रहा था, और हमने ये रिजल्ट डिराइव किया है कि पानी का जो मूवमेंट है वो लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर होगा, और लो डीपीडी इस केस में सेल ए का है, और सेल ए से पानी हाई डीपीडी की ओर मूव करेगा जो कि सेल बी का है। तो यही हमारा आंसर है। तो चलिए वापस ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन कहता है सेल बी टू ए, बिल्कुल गलत। ए टू बी होना चाहिए। बी इक्वल मूवमेंट इन बोथ डायरेक्शंस, बिल्कुल गलत। सी ए टू बी, ये ठीक है। डी नो मूवमेंट, ये भी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ए टू बी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।